और दौसा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री की वर्चुअल रैली चल रही है। नितिन गडकरी वर्चुअल रैली में कर रहे हैं शिरकत और जिला मुख्यालय पर भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित। सांसद किरोड़ी लाल मीणा है कार्यक्रम के आयोजक। सांसद किरोड़ी सहित बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं रैली से। निर्माण कार्य NH-65 पर 156 करोड़ रुपए की लागत से 19 किलोमीटर नागौर बाईपास का निर्माण। इन भारतमाला परियोजनाओं से सड़क कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ईंधन की बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी होगी, रोजगार बढ़ेगा, औद्योगिक, कृषि, परिवहन और पर्यटन क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा और सीमा पर सशस्त्र बलों और गांव को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। राजस्थान को उन्नति की रफ्तार देने व विकास की मंजिल पर पहुंचाने वाली इन परियोजनाओं का प्रकाश प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाएगा व समृद्धि का नया कीर्तिमान बनेगा। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि आप अपना उद्बोधन और आशीर्वचन दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, कैबिनेट के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, मंत्रीगण, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज राजस्थान में काफ़ी कार्यों का शुभारंभ भी हो रहा है और विशेष रूप से कुछ मार्गों का लोकार्पण भी हो रहा है। विशेष रूप से जयपुर रिंग रोड इसमें से एक महत्वपूर्ण है और जयपुर रिंग रोड के बारे में मुझे याद है कि इसका काम अनेक दिनों तक बंद पड़ा था। कॉन्ट्रैक्टर भी लगभग काम करने की स्थिति में नहीं था, बैंकों की भी अड़चनें थी और बहुत कठिनाई में ये प्रोजेक्ट फंसा हुआ था। वसुंधरा जी और यूनुस खान जी, उस समय वो मुख्यमंत्री और उस यूनुस खान जी मंत्री थे। मैंने बैंकों के लोगों को बुलाकर, हमारे अधिकारी भी तैयार नहीं थे, हमने प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और कुछ जो काम किया था राजस्थान सरकार का उसके पैसे भी दिए और वो काम NHAI ने पूरा खर्चा करके अब पूरा किया है। मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर के लोगों के लिए ये रोड बहुत आवश्यक था और इसका काम जो पूरा हुआ है इसके लिए मैं जयपुर की जनता को भी बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से इस काम में वसुंधरा जी और यूनुस खान जी ने भी उस समय बहुत बड़ा सहयोग किया था, नहीं तो ये काम बहुत कठिन था, होने लायक नहीं था। उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से राजस्थान में NH की लंबाई 2014 के पहले 7,809 किलोमीटर थी और वो 2020 में 10,661 किलोमीटर हुई है। इस समय 33 जिले राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट भी हो गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान विशेष रूप से एक टूरिज़्म के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है और मैं इसलिए कहता था कि रोड अच्छे बनेंगे तो टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट अगर आते हैं तो 49% एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ये रोज़गार पर होता है, रोज़गार मिलता है। मैंने उस समय वसुंधरा जी को भी सुझाया था, पर अब मैं आदरणीय गहलोत जी को सुझाऊंगा कि टूरिज़्म के लिए राजस्थान के पास खूब झीलें हैं और मैं जब ये वाटर रिसोर्सेज का मंत्री था तो काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमने एक योजनाएँ भी बनाई थी, आप शेखावत जी भी उसमें है, पर इसमें MPBS सी प्लेन जो हवाई पट्टी पर भी उतरता है और पानी पे उतरता है, जिसकी शुरुआत अभी सरदार सरोवर के उसमें जो वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बना है वो सी प्लेन शुरू हुआ है।
तो गहलोत जी, मेरे आपसे अनुरोध है कि आप इसको ज़रूर शुरू करिए। उसके लिए आवश्यक नियम उस समय मैंने पूरे बैठकर बना लिए हैं और अभी स्पाइस जेट वालों ने काफ़ी बड़ा इसमें काम करने का तय किया है। अगर आपकी आवश्यकता होगी तो मैं उनके साथ, आप प्राइवेट में करिए, पर राजस्थान के कुछ लोग अगर आगे आके ये प्लेन खरीदते हैं और ये सर्विस अगर चालू हो जाएगी कि एक झील से निकल कर दूसरे झील में उतरेंगे तो टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा और राजस्थान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान में एक बार ज़रूर हो और जिसके लिए पूरी सहयोग करने के लिए भी मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ। विशेष रूप से राजस्थान में काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसका काम भी हमने लगभग पूरा कर दिया है। उसकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है। करीब 14 से 2020 तक हमने करीब 30,000 करोड़ की 52 बड़ी परियोजना को पूरा किया है। इसमें ब्यावर पालीवाला 2400 करोड़ का 244 किलोमीटर का रोड पूरा हुआ। देवली काटा 650 करोड़ का 88 किलोमीटर पूरा हुआ। गोमती उदयपुर 1150 करोड़ का 80 किलोमीटर पूरा हुआ। राजसमंद भीलवाड़ा 4 लेन 1000 करोड़ का 88 किलोमीटर पूरा हुआ। NH 8 में किशनगढ़ अजमेर ब्यावर में 6 लेन 1300 करोड़ 94 किलोमीटर पूरा हुआ। NH 12 में झालावाड़ ब्यावरा खंड में 4 लेन ये 62.63 किलोमीटर ये भी पूरा हुआ। NH 11 में जयपुर रिंग रोड का भी काम धीरे धीरे करके वो भी काफ़ी पूरा हुआ है। रिंगस सीकर में 4 लेन का जो रोड है वो भी करीब 44 करोड़ पूरा हुआ है। जयपुर टोक देवली खांड में करीब 800 करोड़ का 150 करोड़ पूरा हुआ है। कोटा बाईपास 4 लेन का ये भी लगभग पूरा हुआ है। NH 148 बाद में काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं कोई उसमें पढ़ता नहीं हूँ, पर राजस्थान में उस समय मैंने कहा था कि हम कम से कम 2 लाख करोड़ के रोड बनाएंगे और निश्चित रूप से काफ़ी बड़े प्रमाण पर यह काम शुरू है और इसमें राजस्थान सरकार का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो 2021 और 22 में जो काम पूरे होने वाले हैं उसमें 35,000 करोड़ की लागत से 2,700 किलोमीटर के कार्य पूरे किए जाएंगे। वो 14 प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सवाई माधोपुर से श्योपुर ये करीब 188 किलोमीटर 188 करोड़ का है। इसमें 87% काम पूरा हुआ है। ये जनवरी 2021 में पूरा होगा। फतेहपुर से झुंझुनू ये 93% काम पूरा हुआ है, फरवरी 2021 में पूरा होगा। रायसिंह नगर से अनूपगढ़ घड़साना ये करीब 900 करोड़ का रोड है, इसमें 87% काम हुआ है, फरवरी 2021 में पूरा होगा। उदयपुर बाईपास ये ग्रीनफील्ड 6 लेन का रोड है, 82% काम पूरा हुआ है, मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। अलवर से नूह ये भी काम 70% पूरा हुआ है, मार्च 2021 में पूरा होगा। खाजूवाला पोंगल बाब ये 900 करोड़ का काम है, 98% पूरा हुआ है, बाकी काम जल्दी हो जाएगा। जैसलमेर से भादसर रामगढ़ तनोट और भरदेसर सरकारी ताल ये 900 करोड़ का रोड है, तकरीब 200 किलोमीटर का, इसमें 20% ही काम पूरा हुआ है। कल मैंने जब रिव्यू लिया तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब दिक्कतें कैसे दूर होगी। अप्रैल 2021 में ये पूरा होगा, इसकी काफ़ी दिक्कतें दूर हुई है। जाडोल से अम्बावेल पैकेज 2 ये करीब 350 करोड़ का है, ये भी 67% पूरा हुआ है, अप्रैल 2021 तक पूरा होगा। कुंडाल जाडोल मार्ग जो है ये भी करीब 370 करोड़ का, इसमें 65% पूरा हुआ है, अप्रैल 2021 को पूरा होगा। बर बिलोरा जोधपुर ये 4 लेन करीब 1100 करोड़ रुपए का 110 किलोमीटर का मार्ग है, 85% पूरा हुआ है। किशनगढ़ गुलाबपुरा 6 लेन पैकेज 1 ये 1600 करोड़ का 90 किलोमीटर काम है, ये भी 73% पूरा हुआ है। जोधपुर रिंग रोड 75 किलोमीटर का 1400 करोड़ का है, 40% काम पूरा हुआ है, ये भी दिसंबर 2021 तक पूरा होगा। नागौर और बीकानेर ये काम 75 किलोमीटर का है, इसमें 10% ही काम हुआ है। अजमेर नागौर में भी 10% ही काम हुआ है। अगस्त 2022 तक ये दोनों पूरे होने की कोशिश हम करेंगे। इसके साथ साथ मैं जो बातें आदरणीय राज्य सरकार की ओर से और हमारे सांसदों को पर आई है वो 50,000 करोड़ की नए काम मैं अगले आने वाले साल में गहलोत जी शुरू करना चाहता हूँ। तो ये 50,000 करोड़ के जो 22 प्रोजेक्ट है इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने DPR इसके बनाने का काम शुरू हो गया है, इसको थोड़ा सा जैसे भी लैंड एक्विजिशन के काम की प्रोसेस अगर फास्ट हो जाएगी तो ये काम होगा, जिसमें किशनगढ़ से हनुमानगढ़
430 किलोमीटर इसका DPR फाइनल स्टेज पर है। दरा झालावाड़ 3000 एलिवेटेड मार्ग है 10 किलोमीटर का, इसका भी DPR बना रहे। फलोदी से खाटू 220 किलोमीटर, इसका भी DPR बन रहा है। और सिरसा से चूरू तक 143 किलोमीटर, दौसा से दुदू तक 134 किलोमीटर, शाहपुर से अलवर 87 किलोमीटर, राज से मांडल 135 किलोमीटर, चारभुजा से भटेवर 140 किलोमीटर, सानगिरिया से केचिया 75 किलोमीटर, बायमेर बाईपास 22 किलोमीटर, साचौर से धनेरा 12 किलोमीटर और अलवर से नोये जो 40 किलोमीटर। ये टोटल 22 प्रोजेक्ट करीब 3000 किलोमीटर के हैं और इसमें 50,000 करोड़ की लागत लगेगी और ये प्रोजेक्ट हम अगले साल शुरू करना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप अगर लैंड एक्विजिशन और ये काम के लिए आप खुद आपके नेतृत्व में मीटिंग लेकर ये सब क्लियर करेंगे तो अगले साल ये पूरे काम हम जरूर शुरू करेंगे। इसमें स्वरूपगंज, डूंगरपुर, बांसवाड़ा होते हुए मध्य प्रदेश बॉर्डर तक का भी काम है। ये 23 किलोमीटर का कार्य चल रहा है और 63 किलोमीटर का हम जल्दी अवार्ड करेंगे और बाकी का DPR बन रहा है। देसरी, कुंभलगढ़, हल्दीघाट, नाथद्वार 142 किलोमीटर, इसका भी DPR बन रहा है। प्रतापगढ़ बाईपास 2 लेन पे 11 किलोमीटर, इसका भी DPR बन रहा है। बालोतरा, सदरराव वाया जालोर पैकेज 4 ये और बायमेर बाईपास, बाद में बाड़मेर, रामसर, मुनमाव, सवाई माधोपुर में आरोबी, लालसोट, करौली, धौलपुर, बारा, अमलेरा, नारदन कोटा बाईपास फेज़ 2, इन सब के DPR बनने के ऑलरेडी हुए और जल्दी हम ये काम शुरू करेंगे आने वाले साल में। भारतमाला में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में हमने 32,302 करोड़ की लागत वाली करीब 2000 किलोमीटर की लंबाई में हम काम करने जा रहे हैं। लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई की 14 परियोजनाओं का DPR का कार्य प्रगति पथ पर है और मैं मानता हूं कि अगले साल इसको हम शुरू करेंगे। इसमें भी आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। राजस्थान के विकास में 3 महत्वपूर्ण बातें, 3 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। ये एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इसमें से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो है 8 लेन पहले फेज़ में बना रहे, 12 लेन के लिए हमने हमारा प्लान है। ये दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा और मुंबई और दिल्ली के बीच राजस्थान के साथ इसका बहुत बड़ा विकास होगा। 1 लाख करोड़ का ये हाईवे हम बना रहे हैं और एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य जनवरी 2023 को इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। 50% काम पूरा हुआ है और मेरा विश्वास है कि राजस्थान की इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें भूमि अधिग्रहण भी करना है, जैसी बात अभी आदरणीय मेघवाल जी ने भी कही है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपके लेवल पर आप निर्णय करके, मैं भी किसान हूं और किसानों के हितों के लिए काम करता हूं, तो किसानों की बातों को लेकर जो भी आपको रिजनेबल लगता है वो पॉलिसी आप तय करके आप ज़रूर हमें बताइए। जो भी मुआवजा है वो जैसे राज्य सरकार की सलाह से होगा वो हम ज़रूर करेंगे। इस हाईवे में हम 670 हेक्टेयर में रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं। पेट्रोल पंप है, LNG स्टेशन है, इलेक्ट्रिक हाईवे को भी इसको कन्वर्ट करने का मेरा सपना है कि इलेक्ट्रिक ट्रक इसके ऊपर चले। तो इसमें हम लोग राजस्थान की जो कला है, राजस्थान का जो फूड है, विशेष रूप से वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसके बड़े प्रमाण पर इसके दुकानें रही, ये मेरी इच्छा है। आपकी जो स्टेट कॉरपोरेशन है वो इसमें अगर मुझे जगह मांगती है, खादी ग्रामोद्योग को मैं भी दे रहा हूँ, तो ये एक सेंटर पे हज़ारों गाड़ियाँ रुकेगी, टूरिस्ट रुकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि राजस्थान का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये हमारी जयपुर की रजई जैसी बहुत सी बातें हैं, कपड़े हैं, आपके काफ़ी अच्छे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो इसके भी दुकान वहाँ रहेंगे तो इनको जो रोज़गार मिलेगा। क्योंकि मैं MSME का मंत्री हूँ और वहाँ आपको जगह देने के लिए तैयार हूँ। आप बोलो उस रेट में दे दूँगा, पर ये गरीब लोगों को, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वालों को भी आप बसाने के लिए आपकी सरकारी कोई कंपनी आगे आएगी और कहेगी कि आप जगह दो, हम बना लेंगे, तो मैं अपने तरफ से दे दूंगा, उसमें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ज़रूर आप इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। ये जो राजस्थान दिल्ली मुंबई का हाईवे है, इसमें 23,000 करोड़ की लागत से 374 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे राजस्थान में बन रहा है। तो इसके साथ साथ 366 किलोमीटर का काम अवार्ड भी हो गया है। शायद मैं अगर ज़्यादा कहूँ तो ये 6-7 महीने में हम लोग काम तक 8 महीने में पूरा कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा काम जो अवार्ड होने का है उसका भी काम प्रोसेस चल रही है। ये 169 किलोमीटर का निर्माण कार्य 30% हो गया है।
और इतने गति से काम शुरू है कि मैं आपको विश्वास देता हूं कि ये राजस्थान वाला पार्ट जो है एकदम हो जाएगा। ये एक्सप्रेस वे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरेगा और सोना हरियाणा से अलवर, भरतपुर, दौसा तक का काम दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। तो इसका इनॉग्रेशन मेरी इच्छा थी कि अगले आने वाले साल में दिसंबर के आते ही इसको पूरा करें, पर यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शायद वर्ल्ड का बड़ा हाईवे होगा। 1 लाख